अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी डेस्टिनेशन दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा की है। लुक एट द स्काई लाइन, हाउ ग्रेसफुली इट इज स्टैंडिंग अबव द सिटी। ये सिर्फ एक बुलंद इमारत नहीं बल्कि दुबई की असल पहचान भी है। जितनी दफ़ा भी मैं यहाँ आई हूँ, हर दफ़ा एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ ही वापस गई हूँ। दुबई मॉल की ग्रैंड एंट्रेंस और खूबसूरत इंटीरियर आपको एकदम से अपलिफ्ट कर देता है। इस मॉल की वाइब्स ही अलग हैं। चारों तरफ ब्रांड स्टोर्स, कैफ़े और खुशगवार वाइब। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। दिस प्लेस गिव्स यू न्यू ड्रीम्स, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एक्सीलेंस। हर चीज़ इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है कि आप हर छोटी छोटी डिटेल को नोटिस कर सकते हैं। Dubai Mall reminds me the creativity and engineering together is a perfect combination. ये आपको इंस्पायर भी करता है और अमेज़ भी। दुबई मॉल में आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स की एक वसी वैरायटी मिलेगी और ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं हैं बल्कि फैंसी वे में इनको डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर। Even if you are not planning to buy anything, just walking through these beautiful design stores is an experience in itself. Every brand tells its own story through its style, creativity, and presentation. Finally, it's time to go outside and watch the beautiful Burj Khalifa. So let's go और फिर आ गया वो एक्साइटमेंट मोमेंट जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, दुबई फाउंटेन शो। पानी की बुलंद होती ये वाटर जेट्स मौसीकी के हर बीट के साथ परफेक्टली मूव कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी और म्यूज़िक एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में डांस कर रहे हों। ये मंज़र इस कदर आई कैचिंग है कि आप एक भी लम्हे को यहाँ से नज़र हटाना पसंद नहीं करेंगे। आप भी इस फाउंटेन शो को इसकी ओरिजिनल वॉइस के साथ एंजॉय करें।
बुर्ज खलीफा का लेज़र लाइट शो देखने के बाद मैं आ गई प्राइमार्क, क्योंकि मुझे प्राइमार्क देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैंने इस स्टोर की चीज़ें तकरीबन मोर देन 15 ईयर से यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने कभी इसके फ़िज़िकल स्टोर को विज़िट नहीं किया, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल आप जानते ही होंगे क्या होगा। मैं जल्दी से यहाँ गई और इसकी एक-एक एरिया को विज़िट किया और आप लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की। प्राइमार्क के डिफरेंट सेक्शन से बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सालों से यूज़ की हैं। बच्चों के बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, उनके कपड़े मोस्टली प्राइमार्क के होते थे। लेकिन फ़िज़िकली मैंने इस स्टोर को पहली दफ़ा देखा था। मेरी एक्साइटमेंट का लेवल आप सोच भी नहीं सकते किस कदर हाई था। मुझे तो यहाँ का हर एक कोना चेक करना था, हर एक चीज़ विज़िट की और कुछ सीन्स आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड किए। हर चीज़ पे इतना प्यार आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे तो ये सब कुछ। मुझे अपने किचन को भी अपग्रेड करना था, सो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें पिक की। मुझे तो इस स्टोर से वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वी हैव टू ऑब्वियसली। देन वी मूव टुवर्ड्स फूड एरिया और फूड ऑर्डर करने के बाद यहाँ बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। यहाँ आप ताहा की एक्साइटमेंट का लेवल चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और हमें एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आफ्टर फूड वी वेंट टू सी दुबई एक्वेरियम। दुबई एक्वेरियम के सामने पहुंचते ही एक ह्यूज ग्लास टैंक नज़र आता है, जिसमें मरीन लाइफ को बहुत ही खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया है और एवरी डिटेल इज़ सो हाईलाइटेड हियर। यहाँ पर स्टिंगरेज, शार्क और बहुत सारी डिफरेंट फ़िश का कॉम्बिनेशन रखा गया है। ये मंज़र वाकई बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। पानी के अंदर की ये दुनिया बहुत ज़्यादा काम और ब्यूटीफुल लगती है। चंद लम्हों के लिए आप बाहर की दुनिया को भूलकर बस इस सीन को देखते रहते हैं। ये शार्क भी कितनी काम लग रही है ना। मरीन लाइफ को देख के मुझे हमेशा से एक बात याद आती है। जब ईशल बहुत छोटी सी थी तो वो हमेशा मुझे कहा करती थी, मामा प्लीज़ प्रे कि मैं मरमेड बन जाऊँ। उसे मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके बाद मॉल क्लोजिंग का टाइम हो गया था। ये इस जगह को छोड़ के जाने का तो दिल बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन वी हैव टू। दुबई मॉल की एक और खूबसूरती है, यहाँ का डायनासोर स्केलेटन भी है। बहुत खूबसूरती से इसको डिस्प्ले किया गया है। इस ह्यूज से डायनासोर को देखने के बाद वापसी का टाइम हो गया था और इस मॉल से अपनी ही लोकेशन पर कार पार्किंग में पहुंचना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसलिए हम लोग जब कार पार्किंग से मॉल की तरफ आते हैं तो एक दूसरे को अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं। सो अपनी लोकेशन को फॉलो करके यहाँ तक आना बहुत इजी हो जाता है। सो वी वर एट द सेम गेट ईजीली। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।